गीता पाठ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। गीता का अध्याय 3 श्लोक 25 श्लोक 13 से 24 तक। यज्ञ शिष्टात्मनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकल्पे भुञ्जते पर्जन्यो कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं रामो मोहं पार्थसी कार्यं कर्म समाचर अशक्तो याचनं कर्मं कर्माप्नोति पुरुषः कर्मणैव संसिद्धि मार्गस्थार्जनकादय लोक संग्रहमेवापि संपत्संग्रहकरो यज्ञयद्यदाचरति श्रेष्ठं तत्तदेवोत्तरो जनः सौयं प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते मोमे पार्थास्तिकर्तव्यं सुलोकेषु किञ्चन नानवाप्तव्यं वर्तयेम च कर्मणि यदि ययानुवर्तेयं साधु कर्मण्यतन्त्रितः मम कर्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः सीलेषु मे लोकाः न कुर्यात् कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता श्यामोपान्यज्ञानप्रदा। आध्यात्मिक गीता का 13 अध्याय का पहला श्लोक इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यात्मधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्त्वतः। शरीर को क्षेत्र क्यों कहते हैं? आचार्य शंकर के मतानुसार इसके 3 प्रकार के कारण हैं। वह छत से त्राण करता है क्योंकि इसका क्षय होता है। क्षेत्र में बीज होने पर जैसे फल मिलता है उसी प्रकार देह रूप कर्मों के फल भी जीव को भोगने पड़ते हैं। संसार की चिंता में जीव छत विक्षत हो जाता है। साधन के बिना यह छत नहीं सूखता। अतः
पाप की निवृत्ति भी नहीं होती। इस तरह के न रहने पर साधना भी नहीं होती। साधना किए बिना आवागमन की निवृत्ति नहीं होती। कर्मायतन या शरीर जैसे जीव को कर्म के द्वारा सुख दुख में आबद्ध करता है, उसी प्रकार बंधन से मुक्त करके अपवर्ग प्रदान कर सकता है। यही शरीर हमको बंधन में भी डालता है और यही शरीर हमको मुक्त भी कर सकता है। क्षेत्र में बीज बोने पर जैसे फल उत्पन्न होता है और क्षेत्रकर्ता उस फल का भोग करता है, उसी प्रकार इस शरीर रूपी क्षेत्र में जीव को सुकर्म कुकर्म करने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। अच्छा कृषक होने पर जीव को कर्म बंधन में आबद्ध नहीं होना पड़ता। अच्छा कृषक किसको कहते हैं? कृषक को भली भांति क्षेत्र जोतना पड़ता है। दूसरा, उत्तम बीज डालना पड़ता है। तीसरा, फसल की पैदावार में उत्पन्न होने वाले सारे बिल को दूर करना पड़ता है। कृषक यदि भली भांति खेत न जोते, उसमें मन लगाने की अवहेलना करे, तो अच्छा बीज होने पर भी सफल नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त दैव की कृपा भी आवश्यक है, क्योंकि समयानुसार वृष्टि न होने पर फसल अच्छे नहीं लगते। यदि सुवृष्टि भी हुई, अच्छा वृष्टि भी हुई, पर भली भांति पहरा न दिया जाए, तो फल को बहुत सारे कीट पतंग पशु पक्षी खा जाते हैं। क्षेत्र जोतने के लिए तीन वस्तुओं की आवश्यकता होती है: खेत, हल और पशु। आध्यात्मिक खेती में हमारा यह शरीर क्षेत्र हुआ, जोतने वाला वह प्राण, क्रिया या श्वास प्रश्वास। इस श्वास प्रश्वास रूपी हल को चलाएंगे मन, प्रवृत्ति, इंद्रिय, पशु। इस प्रकार प्राणायाम आदि प्राण क्रिया करके राजा जनक ने सीता नाम की यज्ञ देवता या साधन के फलस्वरूप साधन लक्ष्मी ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया था। जो लोग उत्तम साधन प्रणाली पाकर भी साधन में अवहेलना करते हैं, मन लगाकर साधन नहीं करते, वे साधना के मधुर फल से वंचित हो जाते हैं। साधना का मधुर फल क्या है? शांति। देवानुकंपा की भी आवश्यकता है, क्योंकि जिसको पूर्व जन्म से ही साधन साधित है, वे वर्तमान जन्म में परिश्रम करने पर उपयुक्त फल पा जाते हैं। तब भी साधक को सतर्क रहना पड़ता है, वैराग्यवान होना पड़ता है, नहीं तो बहुत ही तपस्या के फल को इंद्रिय वृत्ति रूप चोर अपहरण कर देते हैं। साधक की तीव्र साधना और उसके फल को देखकर बहुत लोग उनका सम्मान करते हैं, उनकी ख्याति देश विदेश में प्रचारित हो जाती है। फलतः यदि साधक को इन प्रतिष्ठाओं के प्रति लोभ होता है, तो खेत में अच्छे फल लगने पर भी इस फल को अभिमान रूपी पशु पक्षी कीट पतंग नष्ट कर देते हैं। वह अपने देवता को भोग लगता है, देवता को भोग नहीं लगता। यह क्रिया करता है कौन? क्षेत्रज्ञ जीव या क्रियावान साधक। बद्ध जीव भी क्षेत्रज्ञ है, क्योंकि जीव जानता है कि यह देह रूपी क्षेत्र उसी का है, इसलिए देह को वह सजाता संवारता है तथा देह को स्वस्थ और पुष्ट रखने की उसे स्वतः इच्छा होती है, परंतु देह का सौष्ठव बढ़ाने की ओर लक्ष्य में रखकर जो अपने देह पास से छुड़ाने का प्रयत्न करता है, वह सर्व ताप देहातीत अवस्था प्राप्त करके शांत हो जाता है। यह देहातीत भाव ही देही का निज भाव है। इस भाव में प्रतिष्ठित होने पर जीव का जीवत्व खुद छूट जाता है। जो इन दोनों भावों से अवगत हैं, वही क्षेत्र। खेत में जैसे जोतने पर फसल होता है, उसी प्रकार हमारा ये शरीर है, क्षेत्र है, और हम जो साधन करते हैं, ये हल चलाते हैं, और चलाता है मेरा मन। प्राण हल है और मन है हमको चलाने वाला। तो ये जोतते जोतते मंत्र जो है वो बीज है। मंत्र ये हल चलाते चलाते प्राणायाम करते करते
बीज डालते डालते उसमें उसका फल मिलने लगता है। अब एक बीज और है, फसल बहुत अच्छा लगा, बीज अच्छा था, खेत भी संतुलित होता गया, लेकिन कीट पतंग पशु पक्षी फल को खा जाते हैं। तो जब हम साधन करते हैं, लोग हमको सम्मान देने लगता है, पैसा देने लगता है, हमारे सेवा में बहुत लोग आ जाते हैं, तो हमारा मन जो है उधर चला जाता है। तो यही इस साधन का जो है सो पशु पक्षी ले जाते हैं, फिर हम वहीं से नीचे गिर जाते हैं। तो उसकी अवहेलना करके, साधन करके अगर कोई सिद्धि मिलती है, उसकी अवहेलना करके हमको चुपचाप चलते रहना पड़ेगा, क्योंकि यही वो कीट पतंग पशु पक्षी हैं जो हमारे साधन के फल को खा जाते हैं। तो इसको अवहेलना करके चुपचाप हम उनको साधन करते रहना होगा। तब इसका जो परिणाम है, क्या परिणाम है? राजा जनक ने खेल योग करके सीता रूपी ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया। हम लोग भी अगर शरीर के क्षेत्र को जोतेंगे तो हमको भी ब्रह्म विद्या प्राप्त होगा। प्राप्त होने से क्या होगा? हम भी ब्रह्म हो जाएंगे, हम ब्रह्माष्टमी। तब हमको बोध हो जाएगा कि हम ही ब्रह्म। अभी बोलते हैं लेकिन अनुभव नहीं है, और तब हमको अनुभव हो जाएगा। इसीलिए इस प्राणायाम रूपी खल के द्वारा हम लोग को जोड़ना पड़ेगा और सामाजिक प्रतिष्ठा से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो सब पका पका आपको खा जाएगा। इसलिए विनम्र भाव से करते रहना है गुरु के बताए रास्ते पर। तो सीता रूपी ब्रह्म विद्या जो है, जैसे जनक को प्राप्त हुआ था, हम लोग को भी प्राप्त हो जाएगा। और थोड़ा सा रामायण करते हैं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्पवृक्षाणां विराम सकलापदां अविरामस्य लोकानां रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन रामकथारतं समाप्तपरार्थं तं वाल्मीकिं मधुपन्दरे। स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये त्वं नमामि कपीश्वरम्। बनई न बरनत नगर निभाई, जहाँ जाई मन मई लोभाई। चारु विचित्र सवारी, मणिमय विधि जनु सकल सवारी। नगर की सुंदरता पर मन करते नहीं मनता, मन जहाँ जाता है। राम लक्ष्मण वशिष्ठ विश्वामित्र के साथ जनकपुर गए हैं, वही जनकपुर की वर्णन है। मन जहाँ जाता है वहीं डुबा जाता है। सुंदर बाजार हैं, मनियों के बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मांड ने अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बरतन समान, बैठे सकल वस्तु में लेना। चौखट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार के अनेक वस्तुएं लेकर दुकान में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहते हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, विचरित्र जनु रतिनाथ घनी रे। नर नारी सुभग सुचिंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उनका चित्र कड़े हुए, जिन्हें मानो कामदेव ने चित्रकार से अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और पुण्यवान हैं। अति अनूप जनक निवासु, हित कहि विरुद्ध बिलोकी निवासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। जहाँ जनक जी का अनुपम निवास स्थान है, उनका जो महल है,
वहां के विलास को देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, परकोटे, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों को की शोभा वहीं रोक कर रखा हो। सुगठित नाना भांत, सिय निवास सुंदर सदन, शोभातिमित। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल को शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुबह द्वार सब पुलिस कपाटा, भूप भीड़ नट मागत भाटा, बनी विशाल बाज गजशाला, गय गय रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब ये सुंदर हैं, जिसमें वज्र के समान मजबूत किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी विशाल और गतशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती है। सुरसती सेन बहु तेरे, द्विपक्रिय सरिस सदन सब फेरे, पुरवाहेर सर सरित समीपा, उतरे जनता विपुल मीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल तरीके नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग पुत्री डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई, सब सुवास सब भांति सुहाई, कौशिक कहु मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। आम का एक सुंदर भाव देखकर वहाँ सब प्रकार की सुविधा थे और जो सब तरह के सुहावना था। विश्वामित्र ने कहा कि हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यही राज है। भलहि नाथ के कृपा निकेता, उतरे मुनि वृंद समेता, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के नाम से रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ उतर गए। विश्वामित्र जनक जी ने ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं। संग सचिव सुचि भूमि भटो, सुर बर गुर ज्ञान, चले मिलन मुनि भाव कहीं, तब उन्होंने पवित्र हृदय से ईमानदार स्वामी भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिए और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र के से मिलने चले। किन्न प्रणाम चल धरी माथा, दिन हसी समुदित रघुनाथा, विप्रविंद सब सादर बंदे, जानि भाग बड़ राहु आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर रहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कई बारहि बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, तेहि अवसर आए दो भाई, गए गए देखन फुलवारी। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बट किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा,
उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर किशोर अवस्था के श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी लोग उनके रूप और तेज प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र ने उनको अपने पास बिठा दिया। सब सुखी देख दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्र में जल भर आए और शरीर रोमांचित हो गया। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक जी विशेष रूप से विदेह हो गए, मतलब देख के सूझ हुए गए। प्रेम मगन मनुजान रिपु करि विवेक हरिधीर, बोलहि मुनिपद नाय सिरु, गद गद गिरा गंभीर। मन को प्रेम में मग्न जानकर राजा जनक जी ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर मिलाकर कर गंभीर वाणी बोले, हरे रामचंद्र की जय, सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। रामायण का कुछ अंश है। आचार्य करि गुर गौरी, गणपति मुदित प्रपूजा बही। सुर प्रगति पूजा ले देई, असीस अति सुख पावई। मधुपर्क मंगल दर्व जो देई, समय मुनि मन महु चढ़े। पर कलश पोपट कलश सोतब, लिए परिचारत गए। दुलरी प्रीति समेत रवियन, कई देत सबु सादर कियो। यही भांति प्रिजाई सीतई, सुभग सिंहासन दियो। सिर राम अवलोकन पर, प्रेम ताऊ गति परे। मन बुद्धि बर बानी अगोचर, प्रकट करि कैसे करे। नित्य कृत का 55 नंबर पेज निकाल लीजिए। नित्य कृत का 55 नंबर पेज। श्वेतांबरं श्वेत विलेपयुक्तं, मुक्ताफलाभूषित दिव्यमूर्तिं। वामांगपीठं स्थित दिव्य शक्तिं, मंदस्मितं पूर्ण कृपादानं। आनंदकरं प्रसन्नं, सच्चित्त सुख विष्णुवर प्रदानं। योगीन्द्र नित्यं भवरोगवैद्यं, श्रीमद् परम ब्रह्म गुरुं नमामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राम नारायण वासुदेव। हे गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ पुण्य पुण्य श्लोक पुण्य जनार्दन कुसुम संकाशं काश्यपेयं महादुतिं वान्तारिं सर्वपापाग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् एकदन्तमहाकायं लम्बोदरं दारुणं विघ्ननाशकरं देवं धीरं प्रणमाम्यहं देहान्तरसहस्राणां मन्योन्मया येन भूयो न गच्छामि राजिमां मधुसूदनम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिकवन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते दैवस्यायनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् आज का संदेश आज के समय में हर एक आदमी दुखी है। सुविधाएं बढ़ गई हैं। इतनी सुविधाएं होने के बावजूद आज सब लोग दुखी हैं। किसी को शारीरिक दुख, किसी को मानसिक दुख और धन के अभाव में किसी को आर्थिक दुख। जितना ही प्रवचन हम सुन लें हमारा दुख छूटने का नाम नहीं लेता है। इन सारे दुखों से परित्राण पाने का सिर्फ एक उपाय है, नियमित साधन करना अर्थात क्रिया योग का अभ्यास करना और भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना। साधन करने से मन शांत होता है अर्थात इच्छाएं कम होने लगती हैं, जीवन में संतोष आने लगता है। जब तक संसार से कुछ पाने की आशा है तब तक दुख रहेगा और मन भी अशांत रहेगा। मन के शांत होने से रोग प्रतिरोग का क्षमता हमारी बढ़ जाती है। ऐसा रिसर्च करके देखा गया है कि 2 आदमी को घाव हुआ, एक आदमी साधन करता था, उसका मन शांत था, एक आदमी बहुत क्रोधी था। तो शांत मन वाले का जल्दी ठीक हो गया, वो 3 दिन में ठीक हो गया, उसको 20 दिन लगा ठीक। मन शरीर पर बहुत लगता है, बायोलॉजी साइकोलॉजी में इनसे कनेक्ट है। जब साधन करके मेरा मन शांत होता है तो हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है, क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं ना, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। तो
और खास करके जो प्राणायाम करते हैं, अभी कोरोना का चारों ओर आतंक फैला हुआ है, कोरोना से लड़ने का सबसे अच्छा उपाय ये प्राणायाम है। ये हमारा गला, श्वास, ये सब को रेगुलेट कर देता है। तो इसलिए साधन करने से मन शांत होता है। मन शांत होने से रोग की प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है। या तो रोग होगा नहीं, होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। जब तक हमको किसी से कुछ पाने की आशा है, अगर वो नहीं मिला तो दुख होगा। अगर कुछ आशा ही नहीं है, भगवान को छोड़ के और किसी को उसके पाने की कुछ आशा नहीं है, तो दुख क्यों होगा? और भगवान को कभी निराश करेंगे नहीं। जब तक संसार में किसी से कुछ पाने की आशा है, तब तक दुख रहेगा और मन भी शांत रहेगा। मन के शांत होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और शारीरिक कष्ट कम होता है। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती, इसलिए मानसिक दुख कम हो जाता है। साधन करने से मन की गति बदल जाती है, हमारा मन बदल जाता है। पहले लेना अच्छा लगता था, अब देना अच्छा लगता है। पहले लेने का मन करता था, अब देने का मन करता है। खाने का नहीं, खिलाने की इच्छा होती है। खुशियां मिले ये नहीं, दूसरे खुश हों इस बात की। मन का जो गति है वो बदल जाती है, सारा संतोषी हो जाता है। तब या तो देने से उसको धन की कमी नहीं होती और आर्थिक संकट उसका अपने आप चला आता है। संतोष होने के कारण कमी में भी साधक सुख से जीता है। तीनों तापों की स्वतः निवृत्ति हो जाती है, लेकिन साधन नियमित होना चाहिए। एक दिन दो दिन साधन किए और उसका फल उनको मिल जाएगा। रोज जो साधन करेगा, एक समय पर करेगा, एक निश्चित संख्या करेगा और बिना किसी कामना के करेगा। साधन करेंगे तो हमको संतोष हो जाएगा, ये सोच के करने से संतोष नहीं होगा। बिना किसी कामना के जो नियमित साधन करेगा, उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों संकट दूर हो जाएगा। तीनों तापों से स्वतः निवृत्ति हो जाती है। लेकिन साधक नियमित होना चाहिए, समय पर होना चाहिए और बिना किसी कामना के होना चाहिए। गीता रोज पढ़ें, इसके अलावा जो पढ़ सकते हैं अच्छा है। हम लोग के एक ही वैद्य है और वो है हमारे महाराज। उनके बताए रास्ते पर चलने से सारे दुख बहुत पीछे छूट जाएंगे और हम आगे निकल जाएंगे। कबीर साहब ने कहा था, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और धनबीन कोई उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के दास। जिसको भगवान से और कुछ किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं है, उससे ऐसा सुखी संसार में कौन होगा? दुनिया से जितना उम्मीद हम रखते हैं उतना दुख होना। हमारी बहू करेगी, हमारा बेटा करेगा, हमारा भतीजा करेगा, अगर वो नहीं किया तो उनको दुख होगा। और हमको अपेक्षा ही नहीं है, हम सिर्फ भगवान से अपेक्षा रखते हैं। तो ये लोग करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, हमारा दुख ऐसे ही चला गया। फिर दूसरा आदमी हमारा दुख दूर कर देगा, इसकी संभावना नहीं है। अपना दुख हमको अपने दूर करना पड़ेगा। साधन करने से मन शांत होता है, रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़ती है। तो हमारा शारीरिक कुछ तो प्रारंभ है तो वो तो भोगना पड़ता है, लेकिन उसको भोगने में भी कोई कष्ट नहीं होता है। तो हमारा संयमित जीवन होगा, साधन करेंगे संयमित जीवन होगा, रोग कम होगा। दूसरा मानसिक दुख इसलिए होता है हमको, तीन कारण से मानसिक दुख होता है। एक होता है क्या कि हमारी इच्छाएं जो है वो अगर पूरा नहीं होता है तो दुख होता है, और साधन करने से हमारी इच्छा ही खत्म हो जाती है, तो फिर दुख क्यों हो रहा है? बीजे खत्म हो गए तो वृक्ष कहां से होगा? दूसरा होता है, हम किसी से अपेक्षा करते हैं, हमको बहू देगी, बेटा देगा, फलना देगा,
और अगर नहीं किया तो हमको दुख होता है। जब साधन करने से जब भगवान से अपेक्षा होगा किसी से नहीं, तो करे या नहीं करे हमको कोई दुख नहीं होगा। और तीसरा, सम्मान पाने की इच्छा। सम्मान पाने की सब आदमी को इच्छा होती है, कम से कम तो पूछे तो हमको रिस्पेक्ट दे। तो सम्मान पाने की इच्छा अपने आप चला जाता है, क्योंकि जब तक सम्मान पाने की इच्छा है तब भगवान नहीं मिल सकते। कबीर साहब ने कहा था कि चाखा चाहो प्रेम रस, राखा चाहो मान, एक म्यान में दो खड़क देखा सुना मान। सम्मान भी चाहते हो और भगवान को भी चाहते हो, एक कुछ होता है। हमको सम्मान नहीं चाहिए। जिसको सम्मान नहीं चाहिए उसको अपमान से क्या डर? अपमान से डर तो उसी को होता है ना जो सम्मान चाहता है। तो साधन करने से हमारा मानसिक कष्ट ऐसे दूर हो जाता है कि हमारी इच्छाएं कम हो जाती है, हमको किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती और सम्मान पाने की इच्छा चली जाती है। तो मानसिक दुख की जो कारण है वही नष्ट हो जाता है, फिर हमको मानसिक दुष्ट होगा। और आर्थिक कष्ट इसलिए नहीं होता है कि हमको कम है, जो है उसको हमने कम मान लिया है। कभी मत सोचिए कि कम है। भगवान ने खाने के लायक सबको दिया है। हम लोग फिर भी मनुष्य हैं, कीट पतंग पशु पक्षी, बच्चा जन्म होता है उसके पहले उसकी भोजन की व्यवस्था हो जाता है। हाँ, हमको और चाहिए दिखाने के लिए, खाने के लिए नहीं। और यही हमारे दुख का कारण। तो कभी न सोचें कि हमको कम है। संतोष मेरा स्वभाव हो जाता है साधन करने के बाद, इसलिए जो है हम उसी में संतुष्ट रहते हैं। जो वशिष्ठ में आया है कि सुखद स्थिति दिखाया है कि नंदन बन, इंद्र का जो फुलवाड़ी है उसको नंदन माना। नंदन बन हो, चांदनी रात हो, उर्वशी 16 श्रृंगार करके खड़ी हो, बगल में कामधेनु गाय, ये सब एक साथ मिल जाए तो जितना सुख होगा उसका 1000 गुना सुख उस व्यक्ति को है जिसको संतोष है, जिसको इसकी इच्छा ही नहीं है। लेकिन क्या प्रवर्तन सुख हो जाएगा? साधन करने से हमारी इच्छाएं अपने खत्म हो जाती है, चाहिए ही नहीं अधिक। और जिसको अधिक नहीं चाहिए, इसके ऐसा सुख दुनिया में कौन है? चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई साथ। तो आर्थिक संकट हमारा इससे चला आता है। और जो आवश्यक है तो भगवान ने गीता में गारंटी दे दिया है कि जो अनन्य चित्त से मेरा भजन करता है योगक्षेम महान में, उसका योगक्षेम मैं मानता हूँ। फिर हम क्यों चिंता करते हैं? चिंता हम इसलिए करते हैं जिनको भगवान पर भरोसा नहीं, और जिसको है इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, निश्चिंत रहिए। आज भयानक रूप ले लिया है कोरोना ने, रोग बढ़ रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, डरे हुए हैं, समझे हुए हैं। एक प्राकृतिक विपदा है, सब दिन नहीं रहेगा। चुपचाप जो संयम करता है उसको बरतना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना। रहीम की इस मंत्र को याद रखिए कि जो विपत्ति का समय है उसको चुपचाप देखते रहना चाहिए। समय बदलेगा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब नेकी दिन आई है, सब अच्छे दिन आएंगे तो अपने सब ठीक हो जाएगा। ये विकट समय जरूर है, लेकिन ये बात ये चला जाएगा। हम और आप जितने क्रियावान, बल्कि हम सबको कहेंगे एकदम चिंता मत करिए, भगवान है ना, हमेशा कहिए भगवान है ना, वो हमको संभाल लेंगे, हम उनके शरण में। और जो सावधानी बरतनी है आप लोग सब आदमी जानते हैं, वो सावधानी हमको बरतना है और बाकी वो संभाल लेंगे। तो हम चिंता क्यों? चिंता हम इसलिए करते हैं कि हमको भगवान पर भरोसा नहीं है। हम कहते हैं कि 100%, 10-20% नहीं,
हम भगवान पर भक्ति करें। अगर भगवान नहीं है तो उनका जिक्र किया, और अगर भगवान है तो फिर भी हम आप लोगों को आज कोरोना काल बनकर आया है, श्रावण का महीना चल रहा है, हम लोग महाकाल के तरफ चले जाए। काल क्या करेगा, काल क्या करेगा, अर्थात रोज से पूजा करें, कम से कम सोमवार को जरूर करें, और शिव मंत्र का जब रोज करें, एक टारगेट बनाइए, हम 10,000 करने, 5,000 करने, 1,00,000 करने, करेंगे शिव मंत्र का, तो महाकाल के शरण में जाएंगे तो काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इस बात का विश्वास रखिए, महाकाल अवश्य नहीं परीक्षा करेंगे। भगवान आपके परिवार को स्वस्थ रखें, प्रार्थना है भगवान से। ये मैसेज हम व्हाट्सएप चला जाएगा अपना को, ठीक है, कर दीजिएगा। एक भजन, एक नितिन मेरा बात अगर सुन रहा हो, नितिन ढंगड़ा जी, अगर मेरी बात हो, आप एक भजन सुना दी। रुको अभी जी बाबा। हाँ नितिन जी बाबा। हाँ तो रुको, नितिन एक भजन सुना दो। लोग अभी चुप रहिए। नितिन एक भजन सुनाओ। से ज्ञान का दीपक जला है, तुम ही से घन घोर अंधेरा मिटा है। तुम जो नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के दिशा मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। तुम ही हो शिव और ब्रह्म का संगम, सब कुछ तुम्हारा, सब तुमको अर्पण, अब तेरा मैं हूँ, मुझ में ही तू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। छाए जो दिल पे गम का अंधेरा, तन्हाइयों ने जो मन को घेरा, खिलता सवेरा लेकर तू रूबरू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। कलियों में तू है, फूलों में तू है, सागर की एक लहर में तू है,
कहीं भी मैं जाऊं बस तू ही तू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। जन जन की सेवा यही मेरी पूजा, तुम ही तुम हो कोई न दूजा, तुमसे सब कुछ रोशन, कण कण में तू है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। बहुत सुंदर। ठीक, जय गुरु सबको, भगवान अपने का कल्याण करें। जय गुरु। जय गुरु। बाबा जय गुरु। बाबा जय गुरु। प्रणाम माँ। प्रणाम गुरुदेव। बाबा प्रणाम। बाबा जय गुरु। बाबा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। प्रणाम।